जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। और कंपटीशन के क्षेत्र में आके कहता है मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे दोस्त मैं कहता हूं तू ये बहाने बनाने छोड़ दे। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रिंस और पुलकित के साथ आज की इस जबरदस्त वीडियो में। प्यारे बच्चे, बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों के लगातार कमेंट थे कि ओपन डाइस में समस्या होती है। कमेंट और भी थे, लेकिन मुझे लगा वाकई ओपन डाइस लाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वनडे एग्जाम में मैं देखता हूं, एसएससी का भी कोई एग्जाम हो प्यारे बच्चे, तो ओपन डाइस बहुत ज्यादा पूछा जावे, बच्चे यहां बहुत ज्यादा गलती करें। तो मैं आज की क्लास में इसे बिल्कुल जड़ से खत्म करके जाऊंगा, ताकि आपका जिंदगी में कभी भी कोई भी डाउट ना बने। और प्यारे बच्चे 10 मिनट की वीडियो में आप सब कुछ सीखोगे, इतना विश्वास आप मुझ पे करते ही होगे कि आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। आओ स्टार्ट करते हैं एक बार। प्रिंस तुमको तो शायद ही आता है। हाँ जी। बढ़िया तरीके से। पुलकित को नहीं आता है। हाँ, तुझे कुछ भी नहीं आता है, सीख लेगा आज। और प्रिंस तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ओपन डाइस है, ये सब के सब तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ओपन डाइस। जल्दी बोल। ओपन डाइस है, ठीक है ना। अब ओपन डाइस का एक नियम याद रखो बस हमेशा। पहली बात तो जैसे डाइस में साधारण पासा, मानक पासा ऐसी चीज हो करे, ओपन डाइस में ऐसा कुछ भी ना हो करे। ओपन डाइस में बस ये ध्यान रखो कि जब हम एक सीधी रेखा में चले करें तो प्रत्येक तीसरा वाला अपोजिट हो करे। समझ रहे? प्रत्येक तीसरे वाले का मतलब होगा एक है छोड़ के अगला। जैसे तुम सोमवार पे हो तो सोमवार से चलोगे तो मंगल है छोड़ दो और बुध पकड़ लो, तीसरा ही तो है। सोमवार से अल्टरनेट, बहुत बढ़िया, प्रिंस ने सही बात कही। अल्टरनेट, सोमवार चले तो मंगल है छोड़ के बुध पे चले जाओ। बात आ रही है समझ में? लेकिन ध्यान रखनी है, हमें सीधी लाइन ही पकड़नी है, स्ट्रेट लाइन में ही चलना है, हमारी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी इंग्लिश में कहे तो व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। जैसे मुझसे किसी ने कही कि भाई एक का अपोजिट बताओ, तो मुझे क्या पकड़ना? एक छोड़ के अगला। तो एक के बाद चलूंगा तो क्या मिलेगा? दो है छोड़ दो, दो है छोड़ दो। तो ऐसे मत कर दियो, दो छोड़ के तुम चार की तरफ चले जाओ। तो एक से दो पर, दो से चार, तो ये सीधी लाइन कहां रह गई? एक से दो, दो से चार, तुमने तो ये समकोण सा बना दिया। एक से दो, दो से छह, ये भी ना है, तो सीधी लाइन क्या बताइयो? तीन की तरफ जाना। दो। बहुत बढ़िया। एक से दो छोड़कर तीन है पकड़ लो, तो एक का अपोजिट क्या है? तीन। जल्दी बोलो। तीन। तो ऐसे ही दो का क्या है? पांच। तीन है छोड़कर पांच है पकड़ लो, तो दो का क्या हो गया? दो का पांच। और ये चार और का क्या हो गया? चार का छह हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हुई तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगले सवाल पे चलूं तो अगला सवाल क्या कह रहा है? ए का क्या है? सी। बी है छोड़कर सी पकड़ लो। पुलकित मत सोचे नंबर है तो यहाँ एबीसीडी आएगी तो कुछ और चीज है जाएगी, तरीका सब एक ही हो रहे हैं, ऐसे ही है ना भाई प्रिंस? ठीक है, तो ए का क्या हो गया? ए का सी। और बी का? भैया सी है छोड़कर डी है पकड़ लो, तो बी का अपोजिट क्या है? बोलो जल्दी। डी। अरे बोलना। डी। और ई का? एफ। ई का एफ है। अब मेरी बात है बहुत अच्छी तरीका से समझियो, हमने जो दो क्वेश्चन सॉल्व करे ना, दोनों के दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हमने तीन जोड़ा बिल्कुल सीधी रेखा के प्रयोग से बना दिए, ठीक है। तीन जोड़े का मतलब एक जोड़ा में दो होंगे अपोजिट, तो छह लेटर हो गए या 6 नंबर हो गए। लेकिन इस सवाल में जब तुम करोगे तो कैसे करोगे? दो का क्या बताओ? तीन। दो का क्या है? तीन। जल्दी बोलो। तीन। वेरी गुड। चार का क्या है? पांच। चार का पांच है, बहुत बढ़िया। अब तुम कहोगे भैया यहां पे जो एक और छह है ये आपस में अपोजिट हो सके हैं क्या? क्योंकि एक और छह तो सीधी रेखा का प्रयोग फॉलो नहीं कर रहे जी। तो ओपन डाइस का जो नियम हो रहा है वो नियम ये हो रहा है कि इस एक चाहो तो नीचे खिसका लो, छह चाहो तो ऊपर खिसका लो। यानी छह तुम एक के बराबर में ले जा सको, एक है तुम छह के बराबर में ला सको। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नियमन में ज्यादा फंसाऊंगा नहीं, और तुम्हें भी नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि यार मैं ओवरऑल तो यही चीज चाहूं ना कि आप लोग अपने आंसर बढ़िया कर दो। ओवरऑल हमारा बस ये ही मकसद है कि भाई अपने पेपर में आप अपने प्रश्न का सही उत्तर करके आओ। तो ज्यादा नियम क्यों रटवाऊं मैं तुम्हें बस यूं ही बताऊंगा कि जो बच जाए करें वो अपोजिट हो करें। फिर तो कौन कौन बच रहे हैं? एक और छह। तो ये जो एक और छह बच रहे हैं ये क्या है? एक दूसरे अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना। यहां आ जाओ, एफ का अपोजिट क्या है? ए। जल्दी बोलो। ए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो सीखना है। डी का बोलो। सी। डी का अपोजिट क्या है? सी। डी का अपोजिट सी है। और यहां पे ई और बी बच गए एक दूसरे, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने बता दिया जो बच जाए करे वो अपोजिट हो करे, ठीक है भैया, इतनी कहानी। अब यहां और भयंकर खेल है।
देखियो ध्यान से कैसा है, देखियो प्रिंस ये बता 4 का क्या है? 3। हाँ भाई पुलकित, 3 है। 4 का अपोजिट है 3, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन दोनों सवालों में तो मैंने तीनों के तीनों जोड़ा यूं ही निकाल लिए डायरेक्ट, बिना किसी दिक्कत के। इन दोनों में मैंने ऊपर के ऊपर जैसे 2 का 3, 4 का 5 निकाला तो माइंड ने तुरंत कही यार 1 का 6 होगा, जो ही तो बचा है। यहां एफ का ये निकाला, डी का सी, तो ई का बी होगा, वही तो बचा है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां मैं 4 का 3 निकालने के बाद बुरी तरह फंस चुका हूं। अब ये बता दो सीधी रेखा का प्रयोग करके तीसरा वाला कोई भी अपोजिट निकाल सको तुम? बिल्कुल ना निकाल सको। यहां तुम्हें किसी ना किसी नियम की जरूरत पड़ेगी। वो नियम सुन लो अब तुम अच्छी तरह से। नियम में ये चीज अच्छी तरह से आज के बाद ध्यान रखियो, यहां फिट हो जानी चाहिए तुम्हारे भी और तुम्हारे भी। ध्यान रखियो, कभी भी 2 अपोजिट के खाने के आपस में जॉइंट ना बने करें। आपस में क्या ना बने करें? जॉइंट। प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, आओ देखो ध्यान से। यहां पे अगर मैं कहूं 1 का अपोजिट बताओ तो ध्यान रखियो 1 का अपोजिट 2 ना हो सके। पता है क्यों? क्योंकि 1 के खाने का और 2 के खाने का ये जॉइंट बन रहे हैं। समझ में आ रही है? और 1 का अपोजिट 5 भी ना हो सके क्योंकि ये जॉइंट बन रहा है। भाई 1 का खाना ये है, 5 का ये है, यूं बताओ ये जॉइंट है कि ना है? तो यानी 1 का 5 भी ना हो सका, 2 भी ना, और 3 और 4 पहली अपोजिट है तो कौन होगा? 6। तो 6 ही तो बचा। बात आ रही समझ में? यानी तुम्हें ऐसे कॉन्सेप्ट में केवल जॉइंट याद रखना है कि जॉइंट ना बने करे 2 खाने को, बाकी कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये बताओ अब कौन बच गए? 2 और 5। 2 और 5 अपोजिट हो गए तो एक दूसरे के, कोई दिक्कत आई? अब यहां पे एक बार देखियो, 1 का बता दो, 3। 1 का बता दो, 3। 1 का 3, वेरी गुड। 4 का 6। 4 का 6। चल तू तो प्रिंस बता देगा एक बार 4 का 6, लेकिन तू पुलकित यूं बता दे कि 4 का 6 ही क्यों हुआ, कोई और क्यों नहीं हुआ? 5 क्यों ना हुआ? 5 यहाँ पे जॉइंट बन रहा है। बहुत बढ़िया, तेरे पहली बार कोई समझदारी की बात करी है। 4 का खाना 5 का खाना ये जॉइंट बन रहा है। जॉइंट ही ना बने करे, जॉइंट ही ना बने करे कभी भी अपोजिटन को। बात आ रही है समझ में? तो 4 का 6 और 2 का 5। 2 का 5। कभी कभी ऐसा सवाल भी मिल जाए, ऐसे सवाल में जैसे तुमसे कह रहा है ए का अपोजिट बताइए, ए का अपोजिट। अगर तुम्हें जैसे ऐसे सवाल में बी का अपोजिट निकालना तो जल्दबाजी में मत जाइयो कि भैया ना मैं तो अभी निकालूंगा, रुक जाओ। पहले ये बताओ ए का सी है, जल्दी बताओ। डी का डी का एफ है, नियमानुसार भाई डी का एफ ही तो है। डी से एक छोड़ के तो अगला जाना, डी से ई है, छोड़ दो एफ है, पकड़ लो। तो डी का क्या हो गया? डी का एफ हो गया। तो मेरे दोस्त मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो बी और ई बच रहे हैं, ये जो बी और ई ये अपोजिट ही तो हुए, कहानी खत्म हो गई इनकी। बी और ई अपोजिट हो गए। प्यारे गुड्डा, मैं पूरी उम्मीद कर सकूं कि तुम्हें ये बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आई होगी, लेकिन अभी तुम्हें यूं भी डाउट लग रहा होगा कि इनके अलावा ओपन डाइस का प्रयोग किसी और तरीका से भी हो जावे। तो आओ वो चीज सिखाऊं मैं तुम्हें कि इसमें क्वेश्चन और कैसे कैसे बने करें, बता दूं ना? ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा पेपर में वो चीज ध्यान समझियो। ये प्रश्न में तुम्हें एक ओपन डाइस दे देगा, इसे हम बोले करें ओपन टू क्लोज डाइस। ये ऑप्शन में क्लोज डाइस रखे तो ओपन डाइस देके कहेगा इस पासे का अध्ययन करो और बताओ निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो कैसे करेंगे वो बात ध्यान से समझो। तुम पहले ये बताओ इनके अपोजिट निकाल सको, इनके अपोजिट निकाल सको तो अपोजिट निकालो। जल्दी बताओ 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट 4 है। ठीक है, यूं बताओ 3 का क्या है? 5। 3 का 5 हो गया। ये तो अभी अभी सिखाई है मैंने। 3 का 5 और भैया 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहले तो यूं बताओ मुझे कि अब मैंने यहां तक अपोजिट निकाले, कोई दिक्कत तो ना हुई। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, 2 अपोजिट कभी भी एक संग दिखाई ना दे करें, ये नियम है। 2 विपरीत सतह पासे में कभी भी ना एक साथ दिखाई दे करें, ना छिपे करें। 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। ठीक है ना? ध्यान से देखो। अब जैसे पुलकित के ये हाथ दिखिए अपना, ऐसे डरा सा मैं तेरे ब्याह की रेखा मिटा रहा हूं, या मैं देख ऐसे दिखा। तू एक काम कर, वहां खड़ा हो जा। तू डाउट है इसका, अगर ब्याह ना हुआ ना, रड़वा ही रह गया ना, तो फिर यूं कह भैया ने उस दिन हाथ की रेखा मिटा दी। चलो कोई ना, ऐसे इनको कोई हम वो ही ना ले रहे। अब तू आ जा, प्रिंस के इस हाथ को देखो। और तेरा तो हाथ यार ज्यादा बड़ा हो, चल ठीक है हट जा, चल आजा दिखाई दे। तो ये बताओ भाई, यूं बताओ प्रिंस के हाथ को आप लोग इस सतह को देख पा रहे?
प्यारे बच्चे, प्रिंस के हाथ की ये जो सतह है, इसकी अपोजिट सतह कहां है? जस्ट पीछे। वो मुझे दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही, लेकिन मुझे वो नहीं दिख रहा जो तुम्हें दिख रहा है। प्यारे बच्चे, अब ध्यान से देखियो, अब तुम्हें मैं इसके हाथ की पिछली सतह दिखाता हूं, घुमाइए। अब देखो, इसके हाथ की पिछली सतह दिखाई दे रही है तुम्हें, लेकिन अब मुझे पिछली नहीं दिखाई दे रही, अब मुझे वो दिख रही जो तुम्हें पहले दिख रही। अब तुम पहले वाली देखो, अब तुम्हें पहले वाली दिख रही है, अपोजिट नहीं दिख रही। अपोजिट देखो, अपोजिट देखो, अपोजिट दिख रही है, पहले वाली नहीं दिख रही। पहले वाली देखो, अपोजिट नहीं दिख रही। अपोजिट देखो, पहले वाली नहीं दिख रही। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं दो विपरीत स्थितियां पासे में कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। बात आ रही है समझ में? मैं इस कॉन्सेप्ट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं यहां से तुम्हें हीरो बनाना चाहता हूं, आंखों में सवाल खत्म कराना चाहता हूं। मेरे सिर प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है जहां दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जहां दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे, वो प्रत्येक ऑप्शन गलत है। ध्यान से देखियो, पहले ऑप्शन में 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी प्रिंस के हाथ से यही चीज तो आप लोगों को सिखाई। 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 और 2 तो एक दूसरे के अपोजिट है। दो अपोजिट एक संग दिखाई न दे में ये क्या हो रहा है? गलत है। बात आ रही समझ में? मेरे दोस्त, क्या है ये आंसर? गलत। मुझे ये बताओ, 3 और 5 अपोजिट है, यहां एक साथ कैसे बैठे हैं? भैया, दुश्मन घर में ना बैठे करे, विपरीत एक संग ना दिखे करे, तो ये भी गलत है। सही है ना? अब यूं बताओ, यहां कैसो क्या दिखो जो तुम उछल गए को मैं अब टिक ना लगाऊं? जल्दी बताओ। 1 और 6 अपोजिट हैं। सही है, 1 और 6 अपोजिट है, तो एक संग ना आ सके। यहां देखो, 3 1 2, 3 यहां, 1 यहां, 2 यहां, कोई अपोजिट ना हो, सब चल सके। ये ऑप्शन राइट है। मैं उम्मीद कर सकूं तुम इस सवाल में कर सको। एक और सवाल देखो, ध्यान से देखो इसे। पहले ये बताओ, ए का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट, जल्दी बोलो। सी, बी का अपोजिट डी, बी का अपोजिट डी, बी का अपोजिट डी हो गया। मेरे शेर, जो बच गए ई और एफ, वो भी क्या है? एक दूसरे के ई और एफ भी अपोजिट है। अब वही कहानी है, प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है जिसमें अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहले में ध्यान से देखो, क्या ये डी और बी एक साथ दिखाई दे रहे हैं? डी और बी तो अपोजिट थे, दिख ही नहीं सकते, गलत है। दूसरे में चेक करो एक बार, ई और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों अपोजिट है, गलत है। तीसरे में चेक करो, डी सी एफ, डी यहां है, सी यहां, एफ यहां है, डी यहां, सी यहां, एफ यहां, कोई अपोजिट नहीं दिख रहे, राइट आंसर, खत्म। ठीक है, यहां ये क्यों गलत था बताओ? ए और सी एक साथ दिख रहे हैं, तो खत्म कहानी। बात आ गई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट था ओपन डाइस टू क्लोज डाइस। ये क्लोज डाइस टू ओपन डाइस भी पूछ ले, यानी बंद पासन ने ऊपर रख दे, ओपन डाइस ने नीचे रख दे। कैसे? देखो ऐसे, यहां ऊपर है ओपन डाइस, इस बार कह रहा है इन पासों का अध्ययन करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया कर लेंगे। इनमें अपोजिट कैसे निकाले करें बंद पासन में, वो मैं तुम्हें सिखा देता हूं। अब प्यारे बच्चा, इन दोनों में यूं देखो, कॉमन कौन है? 4 1 6 3 5 1, कॉमन कौन है? कॉमन का मतलब होगा जो दोनों में मौजूद हो। कौन है वो? एक। तो जो कॉमन हो करे ना, उसे ऊपर नीचे लिख ले करें, ठीक है? और जब ऊपर नीचे लिख ले तो इसे कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमा दें। घड़ी की दिशा में घुमाओ, 1 से क्या आया? 6, और 6 से 4। जल्दी बोलो। घड़ी ऐसी चले, पुलिस पुलकित तेरी महंगी तो ना जो उल्टी चलती हो, ऐसी चलती है। तो 1 से 6, 6 से 4, 1 से 6 और 6 से 4, यहां 1 से 3, 3 से 5 और 3 से 5, तो 1 से 3 और 3 से 5। प्यारे बच्चे, ये क्या आ गया यहां पे? 2, क्योंकि वो नंबर आया करे जो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो ये अपोजिट आ गए। 1 का अपोजिट 2, 6 का 3, 4 का 5। अब ध्यान से समझ लो, जो अपोजिट ओपन डाइस में ये डिक्टो मिलेंगे वो ही सही है। जो डिक्टो मिलेंगे, यहां देखो 1 का अपोजिट क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। मैंने कही ठीक है, 1 का 2 ही तो चाहिए, तो आगे चेक करो। यहां 6 का क्या है? 6 का क्या है? और मुझे क्या चाहिए? 3। मैंने कहा भैया तुमसे बात नहीं बन सकती, मुझे तो यही अपोजिट चाहिए। सही है ना? यहां देखो 4 का यहां क्या है? 5, और मुझे क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। यहां देखो 6 का क्या है? 2, और मुझे क्या चाहिए? बिल्कुल बेकार है। बात आ रही समझ में? यहां चेक करो, 1 का क्या है? 3, 1 का क्या है? और मुझे क्या चाहिए? 2। कोई ना आई हो। बात आ रही है समझ में? यहां चेक करो, 1 का 2, 1 का वास्तव में 2 है। यहां चेक करो 6 का 3, 6 का तो वास्तव में 3 है। और यहां चेक करियो, यहां चेक करो 4 का 5, 4 का वास्तव में 5 है। मैंने कहा धड़ाधड़ यही आंसर है, डी ऑप्शन, खत्म कहानी। तुम बोलोगे भैया और क्या क्वेश्चन बन सका? एक बन सका, ओपन डाइस टू ओपन डाइस। प्यारे बच्चे, ये सवाल तुम्हें कमेंट सेक्शन में आंसर के तौर पर बताना है। एक बात ध्यान रखियो,
जो जो यहां अपोजिट निकल के आवे तुम्हें वही ऑप्शन ढूंढना, या मत कहिए भैया तुमने ओपन टू ओपन तो पढ़ाया ही ना है, हम होमवर्क कैसे करेंगे। भैया मैं तुमसे यूं कह के जा रहा हूं, इसमें अपोजिट तो निकाल सको, तो जो अपोजिट यहां निकालो वही अपोजिट जोन से ऑप्शन में भी सही मिल जाए, वही तुम्हारे सवाल का आंसर है। मैं उम्मीद से ही कह सकूं, मैं तुम्हारे संग मेहनत ही कर सकूं। तुम्हें यूं लगती होगी 15 मिनट की क्लास है, सच बताऊं तो इसमें इस क्लास में कई बार ऐसा भी हो गया, कैमरा के पीछे की सच्चाई बता देता हूं, कई बार ऐसा भी हो गया कि ये क्लास बनती बनती 12-13 मिनट तक चली जावे और फिर अचानक से ऐसा लगे कि हमने कुछ ऐसे करके बालकन ने बताइए कि ये इनकी समझ में नहीं आएगी, फिर हम इस क्लास से दोबारा बनावे। तो इस क्लास में सच बताऊं कभी कभी 1.5 घंटा भी लग जावे बनाने में। ये तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में शाम को मिल जरूर जाती है 15 मिनट की, पर इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, सच बता रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चे आप इसे बहुत प्यार करते हो, उसके लिए हमें लगता नहीं है कि ये मेहनत हमारी बेकार जा रही, क्योंकि आप यहां से सीख रहे हो वो हमारे लिए सब कुछ है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेहनत ही तो है यार, लेकिन मेहनत के पीछे आपका सिलेक्शन भी तो है, और मेहनत होगी तो सिलेक्शन भी होगा। ये मेहनत हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। प्यारे बच्चे योग्य सीरीज की प्लेलिस्ट बन चुकी है। योग्य सीरीज में आप सभी प्यारे बच्चों को हर एक ट्रिक जैसे जैसे मिलती है वो आप जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते योग्य सीरीज, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा योग्य सीरीज वो क्लास है 15-16 मिनट की वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट खत्म, कभी भी कैसे भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं बढ़िया लगी होगी। आज की क्लास कैसी है कमेंट करके बता दियो, और दूसरी बात कमेंट करके क्लास कैसी लगी ये बताइयो या मत बताइयो, कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आंसर जरूर बता दियो। और क्लास में कोई कमी लगी है तो वो जरूर बताना, क्योंकि उसमें सुधार तभी होगा जब आप सलाह देंगे, क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा हैं, आप दिल से भाई बहन हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।